जय माता रानी की। नमस्कार मित्रों, इस वाली भी चैनल पर बहुत कम आया हूँ मैं, और जो सबसे मेरा बेस्ट कैमरा इसी चैनल पे यूज होता है, और और इसी चैनल को मैं ज़्यादा बना नहीं पाता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो एक ही बताऊँ आपको मैं कि कई लोग कहते हैं, कई लोग कि गुरुजी हम फलाने काम में काफ़ी सालों से लगे हुए, लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिली। अब इस क्षेत्र में ज़रा किसी एग्ज़ाम को न लेकर के हम बात कर लेते हैं अपने आपस के ही, जो धर्म अध्यात्म का क्षेत्र होता है उसी में बात कर लेते हैं। कुछ लोग किसी क्षेत्र को लेकर के या किसी क्रिया को लेकर के, किसी साधना तपस्या को, तप को लेकर के, जप को लेकर के, ये उनका कथन रहता है कि गुरुजी हम इसको काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। तो मेरा उनसे कहना रहता है कि आप इसमें मेरा उनसे पहला तो प्रश्न रहता है कि आप इसमें कितना टाइम देते हैं उस चीज़ को। तो उनका एक जवाब रहता है उसको, गुरुजी हम इसमें 1 घंटा रोज़ देते हैं, या फिर 1.25 घंटा रोज़ देते हैं, 2 घंटे रोज़ देते हैं, जो भी उनका एक टाइम होता है फिक्स, वो बता देते हैं मुझे। फिर मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आपने इस क्षेत्र में मन से मेहनत की थी, आपने मन से काम किया था? तो उनका फिर उत्तर आता है, हाँ गुरुजी बिल्कुल मन से काम किया था, खूब मन से किया है हमने ये। तब मेरा जो उनके पहले प्रश्न का जो जवाब रहता है ना, वो ये रहता है, हमेशा यही जवाब रहता है कि आपको अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। आपने जो 1 घंटा रोज़ दिया है, महीनों सालों तक जो 1 घंटा रोज़ खर्च किया है आपको उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और वो व्यर्थ नहीं होता है। वो व्यर्थ इसलिए नहीं होता है कि किसी भी क्षेत्र में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप उस क्षेत्र में मेहनत करते ही नहीं इतना, और यदि आपने किया तो इसका मतलब है आपको उस क्षेत्र में विश्वास है। तो आपको ये भी विश्वास होना चाहिए कि उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने 3-4 साल एजुकेशन के बाद 3-4 साल किसी कोर्स विशेष में या किसी फील्ड विशेष में हार्ड वर्क किया है, तो आप 100% कुछ ना कुछ गेन करेंगे। तो आपने तो सालों तक अभ्यास किया है इस चीज़ का, तो आप अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। आपको अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही किया है। आप इस बात को अगर सोचेंगे कि मेरी मेहनत व्यर्थ गई या मैंने कुछ गलत किया या मैं मुझ पर हुआ नहीं, तो ये आपकी कमज़ोरी कहलाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है, उस एफ़र्ट में यदि कोई मिस्टेक होती है तो उसको सुधारने का प्रयास करिए, उसको आगे बढ़ कर के। एस्ट्रोलॉजी में मेरे जो छात्र हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, आपको एक सूत्र पकड़ में आ रहा है, उस सूत्र को पकड़ के मेहनत कीजिए। आपको कोई एक सूत्र पकड़ में आ रहा है, उस सूत्र को पकड़ के मेहनत कीजिए। एक व्यक्ति मुझसे बोलता है, गुरुजी आपने एक चीज़ बताई थी कि लग्न के हिसाब से व्यक्तित्व होता है, आदमी का शरीर होता है। मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो कहता है कि अगर यदि ऐसा होता है तो पूरा कुंडली देखने के बजाय यदि हम लग्न पर ध्यान दे करके ही आदमी को कुछ बताना चाहें तो मैंने कहा आप उसका पूरे जीवन का डिटेल बता सकते हैं, क्योंकि मैं खुद बताता हूँ। केवल लग्न से, केवल जो
कुंडली का चार्ट होता है, उसमें 12 भाव होते हैं। उसमें सब भावों को छोड़कर के केवल फर्स्ट भाव से यानी लग्न स्थान से जो मैं स्टूडेंटों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रोज़ किसी न किसी का अनुभव आता है कि गुरुजी मैंने आज ये किया था। मैं उसमें काफ़ी समय से जानकारी नहीं डाल रहा हूँ, तो भी ये अनुभव आते हैं लोगों के कि मैंने आपके इस पॉइंट को पकड़ के आज काम किया था, तो मुझे अच्छा लगता है। तो सोचिए, जब एक व्यक्ति किसी एक चीज़ से सब कुछ बता सकता है, आपको बताऊँ मैं आपको, अंगूठा होता है, ना जो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल में। ये मैंने आपको क्यों दिखाया मालूम है? अंगूठा आदमी का पूरा जीवन बता देता है, पूरा व्यक्तित्व बता देता है। व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है, कनिंग है, धूर्त है, सीधा साधा है, साफ सुथरा है, क्या उसके मन में है, क्या उसकी आकांक्षाएं, क्या उसकी इच्छा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो जीवन में अगर सफलता पाएगा तो किस प्रकार पाएगा, असफलता पाएगा तो किस प्रकार पाएगा, केवल अंगूठा। तो एक एक चीज़ व्यक्ति की बहुत महत्व की होती है। वो उसके पकड़ने के ऊपर होता है कि वो कितना गेन करता है। और विदाउट पेन कोई गेन नहीं होता, यानी आपको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप कुछ भी करें, आपको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत के कुछ जीवन में मिलता भी नहीं है, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें आपको इस तरह चलनी चाहिए जिससे कि आप उसको पकड़ सकें। चीज़ें की जाती हैं खुद के हिसाब से। आपको अपनी एबिलिटी देखनी चाहिए कि आप कितना कार्य कर सकते हैं, कितनी चीज़ें कर सकते हैं, कितना लोड आप अपने ऊपर ले सकते हैं। जैसे व्यक्ति का अंगूठा होता है, पूरा जीवन बताता है। व्यक्तित्व, जैसे मैंने अभी बताया, व्यक्तित्व बताता है। हर चीज़ मालूम पड़ जाएगी, व्यक्ति का स्वभाव कैसा, ढीठ है या सौम्य है, उन्नति करेगा कि नहीं करेगा, किसी क्षेत्र में सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज्योतिष में जिस तरह से व्यक्ति की लग्न सब कुछ बता देती है, जिस तरह अंगूठा सब कुछ बता देता है, जिस तरह से व्यक्ति का फेस सब कुछ बता देता है, तो वो तब बताता है जब आपने उस क्षेत्र में मेहनत की होती है, आपने उस चीज़ को सीखा होता है, गेन किया होता है। अन्यथा आप कैसे बता देंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो वो आपकी क्षमता के ऊपर होता है। और क्षमता कब बढ़ती है? जब आप सही सोच विचार रखेंगे, अपने दिमाग को एकाग्र रखेंगे, अपनी क्षमता, अपना ध्यान उस चीज़ में पूर्ण तरीके से देंगे जो आप कर रहे हैं। आदमी कभी भी पेट से ये सीख करके, जन्म लेने के साथ ये नहीं सीख करके आता कि मुझे संसार में किस क्षेत्र में महान बनना है या सफलता मिलनी है। और ना उसको ये जानकारी रहती है कि संसार में आने के साथ ही कि ये क्या चीज़ें हैं। वो धीरे धीरे अपनी जो खुद का अनुभव होता है, अग्नि को पहली बार बच्चा देख करके उसको छूने की कोशिश करता है, आँच को, ठीक है, छूने की कोशिश करेगा। किसी चीज़ को धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको मालूम पड़ेगा ये इससे हाथ जल जाता है, अनुभव आया उसको, ये जलती है, इससे जल जाता है व्यक्ति। कोई भी चीज़ पड़ी होगी नीचे, बच्चा जब बड़ा होगा, चलने लायक होगा, कोई भी चीज़ पड़ी होगी उसको खाएगा, उसको लेके मुंह में डाल लेगा सीधा। फिर उसको बुरी लगेगी या उसको कुछ लग जाएगा तो उसको लगेगा ये चीज़ खाने की नहीं है, कड़वी लगेगी। फिर उसके बाद बड़ा होगा, फिर वो एकदम से चलने की कोशिश करेगा, फिर भागने की कोशिश करेगा, गिर जाएगा, लग जाएगी उसको कभी ना कभी, दीवार के सहारे धीरे धीरे पकड़ के खड़ा होगा। फिर उसको समझ में आएगी कि मैं धीरे धीरे चलूँगा तो नहीं गिरूँगा, फिर वो अपना बैलेंस आ देगा धीरे धीरे, ठीक है ना।
तो वो पेट से सीख के नहीं आया है, वो इस संसार में सीख रहा है। वो इस संसार में सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है चलने की, फिरने की। फिर उससे बड़ा होता है, फिर वो एजुकेशन फील्ड में आता है, उसको डाला जाता है पारिवारिक सदस्यों जो द्वारा, माता पिता जन द्वारा उसको विद्या की मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में डाला जाता है कि अब ये पढ़ेगा, बड़ा होगा और कुछ करेगा। तो धीरे धीरे उस क्षेत्र में वो अनुभव प्राप्त करता है, नॉलेज लेता है। तो इस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो कठिन सब्जेक्ट, जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, वो हार्ड वर्किंग में चलते हैं, वो चलते हैं हार्ड वर्किंग में। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल और एक नॉर्मल नॉलेज है जो हम चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सीखते हैं, जो समय के साथ आ जाती है। ठीक है। एक व्यक्ति अगर समाज में रहता है तो बिना पढ़ाई लिखा के भी बोल लेता है, वो अच्छी तरह से बातचीत कर लेता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ये कर रहा हूँ, बिना पढ़ाई लिखाई के, क्योंकि वो उसके जन्म के साथ ही वो धीरे धीरे उस चीज़ को सीखता आ रहा है। किसी किसी में स्पेशल क्षमता भी होती है, तो उसको विकसित करना उसको आना चाहिए, उसको विकसित करना आना चाहिए, अन्यथा वो क्षमता उसकी बेकार है, जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। याद रखिए, आप जो वक्त है आपका गुजर गया, जो टाइम, उसका 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते, 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते आप उसका। यानी कि आपको वक्त का, समय का यूज करना है, सही यूज। क्योंकि जो चीज़ें आपने गेन कर ली हैं, जो आपके दिमाग में भर चुका है, वो समय जो गुजर गया उस चीज़ को करने में, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि ये चीज़ें वापस नहीं आती। गुजरा हुआ वक्त, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मतलब जो आदमी का अभ्यास है, वो आदमी को पूर्णतया एकदम निपुण बनाता है, परफेक्ट बनाता है किसी भी चीज़ में। तो उसी तरह से होता है। आपने, यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप हवा में कितनी भी ऊंची बॉल उछाल करके उसे लपक सकते हैं, उसे कैच कर सकते हैं। आप कितनी भी तेज़ दौड़ लगा करके और झटके से रुक सकते हैं। आप कैसी भी बाधा हो, अगर आप बाधा दौड़ के निपुण हैं तो बाधा दौड़ में उसको फलांग करके निकल सकते हैं। जबकि एक सामान्य धावक, यदि वो बाधा दौड़ का नहीं है, तो सामान्य धावक उसको, बाधा को नहीं पार कर सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस उसको नहीं है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको मैं समझाता रहूँगा। ठीक है ना। जय माता रानी, जय माँ भवानी।